विकास को तो केजरीवाल जी जाने, मगर सीट बीजेपी की आएगी। इस बार सीट बीजेपी की आएगी पक्का। 91%। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम पूर्ण बहुमत से आएंगे इस बार। वो बहुमत सामने है गुजरात में, मगर यहाँ जो पड़ता है ना वो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की वजह से पड़ता है। तो कमल ऐसा कुछ नहीं है, पैसे पूसे कुछ नहीं बांटे, खाली अफवाह है। और ये जो है जो आम आदमी पार्टी का ये जो है फंडा है, बिल्कुल उसका है कि बस दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हम बीजेपी के हैं शुरू से। हाँ, बीजेपी के जो है क्या विकास कर पाई है पूरे देश में, या दिल्ली के लिए क्या बेहतर कर सकती है आपके नजरिए क्या? बहुत कुछ कर सकती है। दिल्ली के लिए क्या विकास कर बहुत कुछ कर सकती है भाई जी, बहुत कुछ। जैसे तो आपको क्या लगता है केजरीवाल का जो काम किया हुआ है वो काम आएगा? आएगा। आएगा। क्या क्या के अंदर हाँ 10,000 रुपये डाले, 5,000 रुपये 2 बार ऑटो वालों के डाले। हाँ, ये बताइए। भैया पैसा भेजा था, कोई बीजेपी ने भेजा, किसी ने पैसा नहीं भैया, केजरीवाल ने भेजा था पैसा। लेकिन बीजेपी इस बार देखो दोनों को बराबरी चल रहा है, देखो दोनों बराबरी चल रहा है। अब इसमें मेरे को लग रहा है वैसे यहाँ पे तो मुश्किल है बीजेपी का आना। जहाँ तक तो सीएम है, अगर किसी भी सरकार के मंत्री का भी उठा लो, और खासकर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बात वही आ जाएगी, मुल्ला जी ये स्पेशलिस्ट कट्टर हैं अपने लिए, लेकिन हमें कट्टर वाली बात नहीं है। किसी के भी नेता को उठा लो, उसकी प्रॉपर्टी चेक कर लो आप, इससे ज़्यादा मिलेगी। नमस्कार, वॉइस 24 में आपका स्वागत है। मैं आमिर खान मौजूद हूँ नई दिल्ली विधानसभा में। नई दिल्ली विधानसभा इसलिए जानी जाती है और बहुत फेमस इसलिए भी है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, 2 बार 3 बार के विधायक हैं। इस बार रोचक ये होने वाला है कि प्रवेश वर्मा बीजेपी से और कांग्रेस से संदीप दीक्षित जी खड़े हुए हैं। रोचक इसलिए भी है कि संदीप दीक्षित जी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र हैं, वहीं प्रवेश वर्मा भी, इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये दोनों मुख्यमंत्री के बेटे जो कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को हराने के लिए पूरी जुगत लगा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी होशियारी से, पूरे वादे से, पूरी ईमानदारी से अपने वादे पूरे करने की कोशिश कर रही है और जीतने की अपनी अलग अलग स्कीमें बता रही है, अपने फायदे गिना रही है और अपने रहने का अलग अलग जुगत लगा रही है। तो देखते हैं यहाँ की जनता क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है कि जिताएगी या इनके विपक्ष की तरफ जाएगी। देखते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। केजरीवाल जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भी है। हाँ जी, इनके बरक्स बीजेपी जो है प्रवेश वर्मा को भी सीट दी है। तो इस बार का यहाँ का माहौल क्या है, कौन जीत सकता है? इस बार तो देखो दोनों को बराबरी चल रहा है, देखो दोनों बराबरी चल रहा है। अब इसमें मेरे को लग रहा है वैसे यहाँ पे तो मुश्किल है बीजेपी का आना। जहाँ तक तो मेरे को लग रहा है ये झाड़ू रवि विशेष, उसकी उम्मीद लग रही है। जैसे शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित को भी कांग्रेस ने टिकट दिया और उनका भी दावा है कि हमने इस बार गठबंधन नहीं किया, हम भी इस बार सीट लेके आएंगे। तो क्या लग रहा है माहौल? मैं कांग्रेस को तो वैसे ही नहीं पसंद करता। हाँ जी, ऐसा क्या है कांग्रेस में जो आप पसंद नहीं करते? नहीं वैसे ही मेरे को कांग्रेस या तो बीजेपी या आम आदमी, वैसे ज़्यादा तो मेरा सपोर्ट है तो आम आदमी पे है। आम आदमी पार्टी पे जो घोटाले लगते हैं, शराब घोटाला हो या शीश महल का तंज जो बीजेपी कस रही है इस बार, तो क्या उससे नुकसान हो सकता है? अब ये बताओ, आपने कहीं देखा होगा, आपने देखा कभी इसके खिलाफ सबूत निकले हो? सबूत तो नहीं निकले हैं, लेकिन इससे छवि तो खराब हो गई है। छवि खराब होने से क्या है, छवि से तो कुछ नहीं होता, सबूत भी तो होने चाहिए। उसके खिलाफ कोई सबूत निकले नहीं, कुछ नहीं हुआ, कैसे बोलते हैं? इससे नुकसान हो सकता है दिल्ली में, या पूर्ण बहुमत से सरकार केजरीवाल फिर से आएगी? ये पूर्ण बहुमत से तो मुश्किल है, वैसे टकराव तो रहेगा। हाँ जी, तो दिल्ली में जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये देने का वादा किया महिलाओं को, या ऑटो वालों को 5 सुविधाएं देने की बात कही हो, या संजीवनी योजना जो कि 60 साल से ऊपर के लोगों को फ्री इलाज, चाहे प्राइवेट हो सरकारी, क्या ये सब सुविधाएं पूरी कर पाएंगे या पूरी बातें कर पाएंगे? 2100 रुपये का तो पता नहीं। देखो ये सुविधा तो दिख रही है, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में बहुत सुविधा मिली हुई है। हाँ जी, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि स्कूल जो बनाए हैं ना, नए स्कूल बिल्कुल भी नहीं बनाए, उन्हीं को जो लीपा पोती की गई है। नहीं वो अब ये वो ज़रूरी है। स्कूलों में देख के आओ, आप खुद पता चल जाओ। देखो खाना वाना सब कुछ बढ़िया है, हर चीज़ में फैसिलिटी दे रखी है स्कूलों में। मेरा भांजा खुद पढ़ता है, पीछे देखो मेरा भतीजा भी पढ़ता है। ये पीली बिल्डिंग स्कूल में इतनी फैसिलिटी है, वहाँ पे सब कुछ है। पहले ज़मीन पे बैठते थे, आप कुर्सी पे बैठते हैं, ये है। अगर मान लो कोई सरकार बदल जाती, चाहे बीजेपी की अगर आ गई सरकार, तो क्या लगता है कि ये जैसी सुविधाएं केजरीवाल ने दी हैं, केजरीवाल सरकार ने दी हैं, वो मिलेंगी या नहीं? मुश्किल है। वादा तो वो कर रहे हैं जितना भी हम यहाँ पे जितनी सुविधाएं हैं उससे एक्स्ट्रा देंगे हम।
नहीं बीजेपी का देखो इतनी सुविधा कोई नहीं दे रही, जिस हिसाब से इसने सुविधा दी रखी है। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल का इलाका है, सही है। कितना डेवलपमेंट हो पाए, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास को तो केजरीवाल जी जाने, मगर सीट बीजेपी की आएगी इस बार सीट बीजेपी की आएगी, पक्का। 91%। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम पूर्ण बहुमत से आएंगे इस बार तो। वो बहुमत सामने कुछ बात में, मगर यहाँ जो पड़ता है ना वो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की वजह से पड़ता है। तो कमल बीजेपी को श्री नरेंद्र मोदी जी जब तक है तो भारत में इसका दिल्ली में मुख्यमंत्री भी उस काम का उसके बनेगा। जैसे जितना विकास जो है अरविंद केजरीवाल ने किया है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या बस में टिकट फ्री को लेकर या तमाम चीज़ें सुविधाएं हैं, बीजेपी दे पाएगी दिल्ली में? क्यों उससे ज़्यादा दे पाएगी बीजेपी? 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे है ऐसी सुविधाएं? बहुत जगह है, यूपी में बहुत सुविधा, जैसे क्या क्या है यूपी में? महिलाओं के लिए बहुत सुविधा। क्या है जैसे बताइए। महिलाओं के लिए इस काम का महिलाओं के लिए खुला क्या नहीं- वहाँ पर? महिला जैसे खुला नहीं घूम पाती थी, अब खुला घूमती है बीजेपी के राज्य में। तो बीजेपी की राज्य जहाँ भी है देश में, दिल्ली में भी लोग घूम रहे हैं। भाई उस काम का यूपी में बहुत सुविधा है। यूपी में क्या महिलाओं को बस में यात्रा फ्री मिल पा रही है? यात्रा फ्री की जरूरत क्या है? अब उस काम का अब हम पे पैसे काफी है क्या? उस काम का वो है? नहीं ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गरीब इतना है आदमी यहाँ पर कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तो उनके साथ हम जो है जुड़े हुए 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। क्या महिलाओं को दे पाएंगे 2100 रुपये? वो तो उनके वादा है, अगर दे पाएंगे तो वो जाने वो तो, मगर जो बीजेपी वादा करती है वो पूरा करती है। 15 लाख का वादा पूरा किया है बीजेपी ने। वादा 15 लाख इसमें हिंदुस्तान में हम पता कितनी है 15 लाख तक? ये बताइए। कुछ तो सोच के बोला होगा। नहीं 15 लाख का वो तो जुमला था। अब वो जो तो बात जुमला था, करेंगे जुमला। अब जो बात करेंगे वो भी जुमला ही होगा उनका। आपको जुमला नहीं होगा, आप देंगे जो भी वादा करते हैं बीजेपी वाले वो देते हैं। अब अच्छा, राशन देख लो, राशन कितने लोगों को मिल रहा? राशन तो दिल्ली सरकार भी दे रही है भाई। 140 करोड़ जनता को दे रही है बीजेपी। इस चीज को देखो, हर स्टेट दे रहे हैं, बीजेपी नहीं दे रही। भाई बीजेपी दे रही है। स्टेट को छोड़ो, हम तो बीजेपी को वाले हैं, बीजेपी वाले रहेंगे। अच्छा। ये तो भाई साहब कमल का फूल का निशान बटन नहीं दिखाई देवे मैं तो, और कोई सा नहीं दिखाई देता। अच्छा, किस नाम पे आप जो है सिर्फ एक ही बटन दिखाई देता आपको? श्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के इस वजह से ही विकास हो रहा है? श्री नरेंद्र मोदी की वजह से विकास हो रहा, सही बात है। तो इस बार आम आदमी पार्टी के जो है विपक्ष में, आम आदमी पार्टी के विपक्ष में बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा है जो केजरीवाल को हरा सके? सुप्रा साहब, आम आदमी पार्टी का। नहीं, ऐसा कोई चेहरा है जो दिखाई देता है आपको जो मुख्यमंत्री बन सके बीजेपी का? मैं हूँ तो, आप बीजेपी का? मैं हूँ तो, मैं खुद हूँ। अच्छा, और क्या ना, मुख्यमंत्री मुझे सिर्फ वो तो 3 दिन के लिए मुझे मुख्यमंत्री वहाँ देखें दिल्ली का, फिर तुम देखो दिल्ली में कैसा सफाई खत्म, बिल्कुल एकदम से सफाई नहीं होगी दिल्ली में। सफाई नहीं होगी या लोगों को ही साफ कर दोगे? लोगों साफ कैसे करता हूँ? लोगों तो भरूंगा यार। 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना के देखो मुझे। तो कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की दिल्ली में? दिल्ली में 62 सीटें आ सकती हैं। अच्छा, 8 सीटें जो बची हुई वो किसकी आएंगी? वो 2 कांग्रेस की छोड़ दी हमने, कांग्रेस के लिए, और 6 आम आदमी पार्टी के लिए। वैसे तो 62 पे तो हम है। 7 साल से आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में है और नई दिल्ली का इलाका है ये, तो यहाँ से खुद मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी खड़े हुए हैं, प्रवेश वर्मा उनके विपक्ष में बीजेपी से हैं और संदीप दीक्षित जी कांग्रेस से हैं। इस बार का माहौल क्या है यहाँ का? आएगा कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पर जो है ये कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई यहाँ पर अब अस्तित्व ही नहीं रहा है। केजरीवाल आएगा। हाँ, तो आपको क्या लगता है केजरीवाल का जो काम किया हुआ है वो काम आएगा? आएगा। क्या क्या काम किया उन्होंने? आप बहुत काम किया है, जैसे हॉस्पिटल में काम किया, बाकी बस फ्री किया है। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि और भी जो सुविधाएं देने के लिए कहा है अरविंद केजरीवाल ने, जैसे ऑटो वालों के लिए भी है और जो महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कही है, क्या ये पूरा हो पाएगा? केजरीवाल बोल पाएगा ये? हो पाएगा सही, हो पाएगा। लेकिन बीजेपी कह रही है हम इससे भी अच्छी सुविधाएं देंगे। क्या बीजेपी पलटवार कर सकती है, जीत सकती है? पता है। क्या? जब लॉकडाउन के अंदर हाँ 10,000 रुपये डाले, 5,000 रुपये 2 बार ऑटो वालों के लिए हाँ, दिया, पैसा भेजा था। कोई बीजेपी ने भेजा? किसी ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने भेजा था पैसा। लेकिन बीजेपी इस बार कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने तो बहुत घोटाले किए, इस बार सरकार नहीं बनने चाहिए। घोटाले क्या करे सारे? देखो, एक बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब बेईमान है, ईमानदार कोई नहीं है। ईमानदारी क्या है? आदमी इलेक्शन लड़ता है, किसी से लड़ता है? पैसा कमाने के लिए बस। लेकिन ये तो कह रहे हैं हम देश सेवा कर रहे हैं। कोई सेवा नहीं करता, सब नोट कमाने के लिए करते हैं। सेवा होती है साझेदारी। हमने यहाँ पे ऐसे देखे जो आलू बेचा करते थे, आज करोड़पति बने हुए हैं इलेक्शन, एक इलेक्शन जीतने के ऊपर। हम नाम नहीं बोलेंगे, हम सबों को पता है।
जैसे कि अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री है हाँ। और जो प्रवेश वर्मा है उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका मेरे को नहीं मालूम। इसके अलावा जैसे ये शीला दीक्षित के जो पुत्र हैं संदीप दीक्षित वो भी हैं, तो दो मुख्यमंत्रियों के बेटे जो है एक वर्तमान जो है मुख्यमंत्री को हराने के चक्कर में है, तो क्या उनका प्रभाव पड़ सकता है? नहीं 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 पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। केजरीवाल का ही पड़ेगा, आपके बोलेगा। दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार आ सकती है केजरीवाल? बिल्कुल आएगी, केजरीवाल की आएगी, केजरीवाल की ही सरकार आएगी। और केजरीवाल यहाँ से मुख्यमंत्री भी हैं और विधायक भी रहे यहाँ से। प्रवेश वर्मा बीजेपी से खड़े हुए हैं, क्या इस बार माहौल है, कौन जीत सकता है इस बार? सर माहौल तो टक्कर की लड़ाई है। अच्छा, हाँ, बराबर का मामला है। जैसे कि प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपए भी बांटे हैं, नगद लोगों महिलाओं को दिए हैं। इसकी शिकायत जो है आम आदमी पार्टी ने की है, जिसपे चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई मतलब उसकी जांच करने के लिए कहा है। क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, पैसे पूसे कुछ नहीं बांटे, खाली अफवाह है। और ये जो है जो आम आदमी पार्टी का ये जो है फंडा है, बिल्कुल उसका है कि बस दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये कहते स्वच्छ और साफ राजनीति करो, पैसे बांटने से कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी भी आज के इसमें जो 2100 रुपये का वो दे रखे, क्या लाज इन्होंने पंजाब में क्या किया? पंजाब में आज 1000 रुपये का वादा किया था, 3 साल की उनकी सरकार होगी, किसी को अभी तक कुछ नहीं मिला है। ऐसे ही लोगों को जो है ऐसे लॉलीपॉप पड़ाएगा और बाद में लोग जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। जैसा कि जो 2100 रुपए का वादा है महिलाओं को देने का और संजीवनी योजना है, ऑटो वालों के लिए जो सुविधाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? कुछ नहीं हो पाएगा सर, ये सब अपने वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया पंजाब में ये हालत है, फिर अब ये दिल्ली में भी ऐसे ही होगा और विकास कुछ हो नहीं पाएगा। और जो गवर्नमेंट का जो पैसा आ रहा है सब इसी में लगेगा और दिल्ली का कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मान लो बीजेपी की सरकार आ जाती तो ये सारी सुविधाएं हो पाएंगी या कोई बेहतर हो पाएगा? कुछ करेक्शन तो कम होगा सर जी, बेहतर क्या होना, सरकार तो सब ऐसी चलती है पर लेकिन फिर भी जो है उनसे कुछ जो है अच्छी स्थिति में ही चलेगी। मतलब जो है ऐसे लोग लुभावन चेहरे नहीं करेंगे। आज जो है महिलाओं के लिए जो है बसों में फ्री कर रखा है। आम आदमी एक आदमी पैसे दे के जाता है, उसको सीटें नहीं मिलती है, उसको बैठने के लिए वो नहीं मिलती है, वो आगे आकर जो सबसे उसमें चले जाते हैं। क्यों? ये इन्होंने जो है अपने वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं। नहीं, आम आदमी पार्टी कहना कि हम आम आदमी के बारे में सोचते हैं, जो बहुत गरीब तबका उसको बराबर लाने के लिए कुछ सुविधाएं देनी पड़ेगी, तभी बराबरी हो सकती है या बेहतर हो सकती है दिल्ली। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है सर जी, बेहतर तभी होगा जब सबको समान अधिकार देंगे, बस और कुछ नहीं। अच्छा, दिल्ली के एक नागरिक होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि क्या ऐसा हो जो दिल्ली का अधिक विकास हो सके? दिल्ली का विकास में यही है सर, दिल्ली के विकास में आपको ये बताऊं कि हर एक आदमी को बराबर का वो होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए किसी को वो हो तो आदमी जो है उसी की तरफ जाता है। सबसे हम तो ये कहते हैं आदमी का जो है अपने को किसी को देने से कुछ नहीं होता है। बस ये रोजगार को लेकर किसी भी पार्टी ने ऐसा कुछ कहा है जो कि हो सके? नहीं, कहा तो सब वादे करते तो सारे हैं पर होता कुछ नहीं है। तो इस बार कितने बहुमत से आ सकती है सरकार बीजेपी की या नहीं? ये तो सर वो तो संघर्ष की है, पर ये है कि पहले से बेहतर होगा। खड़े हुए हैं यार, बेकार है। किसकी बन सकती है सरकार? हम बीजेपी के हैं शुरू से। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के जो है क्या विकास कर पाई है पूरे देश में या दिल्ली के लिए क्या बेहतर कर सकती है आपके नजरिए? बहुत कुछ कर सकती है। दिल्ली के लिए क्या विकास कर सकती बहुत है? कुछ कर सकती है भाई जी, बहुत कुछ। जैसे ला के तो देखो। नहीं, 20 स्टेटों में है, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा वगैरह सब में है, उनमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जाके देखो, उत्तर प्रदेश में क्या है बेहतर? जाके देखो, हम वहीं के हैं, जाके देखो। तो वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सारी मिल रही है जैसे जो मिलनी चाहिए लोगों यार। ये कह रहे हैं मैं स्कूलों में फ्री दे रहा हूँ, क्या दिए फ्री अभी तक? मेरे में दो शिक्षा बच्चे फ्री हैं, 2 बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में? हाँ, कि 1 रुपये नहीं आया भाई जो अभी तक। नहीं, शिक्षा फ्री है ना, तो किताब की पैसे पेमेंट तो दे रहे हैं, ड्रेस के दे रहे हैं, बैग के दे रहे हैं, जूते के दे रहे हैं। नहीं ये तो उससे तो अच्छा है और अन्य स्टेटों से अच्छा है कि विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, विकास खाली कहने वाली बात है। अच्छा, जैसे अभी इन्होंने खाली दारू फ्री कर सकते हैं बस। दारू जो है पहले भी बिकती थी, पहले बिकती थी लेकिन एक पे एक बिकती थी, एक पे 2 नहीं बिकती थी, कभी नहीं बिकी है। शीला दीक्षित थी, कभी बिकी? अब जैसे मान लो दारू घोटाला का जो है इल्जाम लगा है इन पे, इससे फर्क पड़ सकता है? दिल्ली में सरकार बदल सकती है? यार सरकार बदले या ना बदले, दारू फ्री हुई है बस, समझ। नहीं, अभी जब है चुनाव होने वाला है भैया तो क्या बदलाव होगा या वही सरकार वापस? हम बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देंगे, चाहे हारे जीते भाड़ में जाए बस। नहीं, जो दारू को लेकर के बात कर रहे हैं, ओनली दारू के लिए है। अगर अपोजिट वाली दूसरी पार्टी है, अगर वो ये सोची चले कि हम कितनी गलती है क्या कर रहे हैं, अगर बारीक से अपनी गलती तो बिल्कुल सही है, तब दूसरे की गलती पकड़ के रखनी चाहिए। उसके काम भी तो देखो ना क्या काम करते हैं। इसमें यहाँ दिल्ली में इतना सुकून है, सबसे पहले लड़ाई दंगे नहीं आपस में,
जिसको लेकर के मारा मारी है। किसी अदर सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ले लो, बिल पे आया है, वहाँ कितने बिल आ रहे हैं लोगों के, कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे। वहाँ 10-10, 20 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। वहाँ सड़कें देख लो, वहाँ पे गुंडागर्दी देख लो, कह रहे जी गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। यूपी में बोल नहीं सकता आदमी आपस में भी। तो दिल्ली में जो शांति है, जो पढ़ी लिखी फैमिली है, जो स्कूल चाहती है, जो अपना रोड सड़कें चाहती है, इन चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल ठीक है सरकार। केंद्र में जो बैठी है भाजपा है, बीजेपी है, मोदी जी हैं, वो अलग चीज़ है। वो लोगों ने दी भी यहाँ की वोट उनको, और जो जिस तरीके जीते हैं वो अलग बात है। लेकिन जो अगर केजरीवाल की बात कर रहे हैं, देखो इन्होंने पर्सनली एक कौम को लेके नहीं चले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अदर कोई किसी के भी लिए है। आप मोहल्ला क्लिनिक उठा लीजिए, आप मोहल्ला क्लिनिक में किसके लिए है? वो सबके लिए है। बस उठा लीजिए, बस को कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बस में मतलब फ्री क्यों कर दिया। वो समझ लो, वो कहने वाले वार गरीब की चोट मार रहे हैं। मेरा बजट है, मैं 500 खर्च कर सकता हूँ, मैं नहीं जा रहा बस में, मैं तो अपने खर्च करके आता हूँ। लेकिन एक गरीब है, अगर उसको उन्होंने मदद दे दी तो इसमें कौन सी बड़ी गलती कर दी। अगर सब्सिडी दे दी, वो गरीब, मेरे घर में ऐसी चलती है तो जाहिर सी बात मेरा बिल हाई आ रहा है। लेकिन एक बल्ब जलाने वाले के घर में अगर बिजली बिल फ्री हो गया, मजदूर आदमी है, तो सरकार ने कहीं ना कहीं गरीब आदमी की सोचते हुए चला के, जैसे कि आज की महंगाई है, थोड़ा हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बिल थोड़ा कम आ जाए उसके घर में, तो समझ लो वो उसकी इनकम पे डिफरेंस पड़ेगा। क्योंकि वो कमा रहा अगर 500 रुपये रोज के हिसाब से, तो अगर बिल में उन्होंने दे दिए 300 रुपये, तो घर में दूध कहाँ से आएगा। तो जैसे कि नई दिल्ली की जो इलाका है, यहाँ पे प्रवेश वर्मा बीजेपी से खड़े हुए हैं। हाँ। उन्होंने 1100 रुपये बांटने का जो इल्ज़ाम भी आम आदमी पार्टी ने लगाया, और चुनाव आयोग में उनमें शिकायत भी की है, जांच के लिए आदेश भी दिया है चुनाव आयोग ने। तो क्या यहाँ आम आदमी पार्टी पे कोई फ़र्क पड़ सकता है ये सब चीज़ों का? नहीं, आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, मैं अगर आम आदमी की बात करूँ, आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी की, आम आदमी को काम से मतलब होता है। और आम आदमी ने जो पिछली बार से जिताते आ रहे हैं, वो काम की बात को देखते आ रहे हैं। यहाँ कोई वो नहीं कि भाई बीजेपी को एक होल्ड में चल रहे, या हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं कि केजरीवाल की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। काम किया है उसने। केजरीवाल ने जो नए वादे किए हैं, चाहे 2100 रुपये की बात हो, चाहे संजीवनी योजना हो, चाहे वो ऑटो वालों को सुविधाएं देने की बात हो, क्या वो पूरा कर पाएंगे? हाँ, ये बात तो आपने सही कही है। देखो, बहुत सारी पार्टी आई है अभी तक के, और सब ने वादे किए हैं। मेरे हिसाब से 95% किसी ने पूरे नहीं किए। केजरीवाल पे क्यों भरोसा होता है? क्योंकि जिसने जो ये वादे करता है वो करता है। उसने बस के वादे किए, बस फ्री है, और बस की कोई सी भी लोकेशन देख लो आप, न्यू बस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बस होगी, धुआं धनकार वाली बस नहीं है यहाँ। दूसरा, इसने बिजली के ऊपर बात करी थी, बिल फ्री करे अभी है। और बिल फ्री का एक थोड़ा सा फंडा ये कह दिया कि बिल फ्री 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 उसके लिए नहीं है, आम आदमी के लिए फ्री है। जो गरीब आदमी है उसी को प्रॉफिट है उससे। ये नहीं कि मुझे भी है, आपको भी है, कमाने वाले को भी है, एसी वाले को भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रूल है वो रूल है, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया है। स्कूल के लिए आप देख लो, स्कूलों में अगर ग्राउंड पे आप जाओगे, उनमें बच्चे गरीबों के पढ़े हैं। भाई बड़े क्लास वाले तो बात ही नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि उनके बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। इसकी बात तो वो करेंगे जिनका बच्चा कल के दिन गिल्ली डंडा खेल रहा था, पतंग उड़ा रहा था, या लड़ रहा था मोहल्ले में, एजुकेशन की वजह से वो फेल था। लेकिन सरकार ने काम किया कि उसका माइंड जो है वो दंगाई की तरफ से जा करके वो पढ़ाई की तरफ आया कि हाँ मुझे पढ़ना है। वो फ्री है। उसके अंदर थोड़ा सा, स्कूल के अंदर थोड़ा सा देखभाल के ये भी दिया गया है कि क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें दी गई हैं। मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से बहुत लोग ऐसे हैं, गरीब लोग इलाज नहीं कर पा रहे थे, पैसे नहीं है। खांसी में क्या है, टीबी का इलाज, या मान लो कोई गरीब बीमारी लेके घूम रहा है, नजरे की टीबी बन गई उसको, वो दूसरों को भी तकलीफ देता था। आज अगर मोहल्ला क्लिनिक खुला है तो गली मोहल्ले में बूढ़े बुजुर्ग मिलेंगे आपको, जाके भी देख लेना, गरीब लोग ही लेते हैं। प्राइवेट लोग या अच्छे पैसे वाले लोग हमेशा ऊपर डॉक्टर की एमडी की बात करता है, तो जाहिर सी बात वो गरीब के लिए है। अब आप या हम सवाल, जिनकी इनकम अच्छी है, इलाज मानते हैं दवाई से ही होता है, लेकिन उसका भरोसा नहीं जमता, लेकिन वो जाता उन जगह पे ही है। केजरीवाल के ऊपर जो है शीश महल जैसी एक तंज लगाया है बीजेपी ने, उसके अलावा शराब घोटाले की बात करी है, इसके अलावा और भी समस्याओं की जो बात करी है इन्होंने क्रिएट की है। उसको लेकर क्या जो आगामी चुनाव है 25 तारीख होने वाला है, कुछ फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, मैंने पहले भी कहा और अब भी कहा है, केजरीवाल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। लोग बेवकूफ़ नहीं है। अगर किसी भी सरकार के, ये तो सीएम है, अगर किसी भी सरकार के मंत्री का भी उठा लो,
और खासकर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बात वही आ जाएगी मुल्ला जी ये स्पेशलिस्ट कट्टर हैं अपने लिए, लेकिन हमें कट्टर वाली बात नहीं है। किसी के भी नेता को उठा लो, उसकी प्रॉपर्टी चेक कर लो आप, इससे ज़्यादा मिलेगी। तो इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी या कुछ कटेंगे आम आदमी पार्टी की सीटें? देखो, लोगों को अगर ईमानदारी चाहिए, अगर लोगों ने ये सोचा कि भाई अब की बार ये और अब की बार ये इसी में रह गए लोग, तो वो अपना ही नुकसान करेंगे। इनका कुछ नहीं होने वाला। सरकार तो आज गई कल गई, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लोगों का ही बिगड़ेगा अगर ये सोचा किसी ने। मेरे हिसाब से तो देखो, जो काम कर रहा है करते हुए कोई मौका देना चाहिए और अच्छे काम के लिए ही मौका दो, क्योंकि हमारा देश जो है कुछ जगहों से बहुत पीछे क्यों चल रहा है, क्योंकि हम आपस में उलझ गए, कन्फ्यूजिंग हो गए। आप भी और मैं भी खड़े एक जगह ही हैं। अभी मैं यहाँ सामान ले रहा हूँ या कैसे मेरा मुस्लिम हूँ और हिंदू से भी ले रहा हूँ, साथ खा रहे हैं, लेकिन जैसी वोटिंग की बात आती है तो कट्टर हो गए एक दूसरे से। ये लड़ाई का मसला है आपस में, ये नेतागिरी कराते हैं और कोई नहीं कराता है। जैसा कि केजरीवाल के बरक्स जो है प्रवेश वर्मा है बीजेपी से, और संदीप दीक्षित जी हैं, वो हैं शीला दीक्षित के पुत्र। तो ये दोनों लोग जो है मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं और एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए इस बार खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है, कुछ हार सकते हैं, कुछ पड़ सकता है? मंत्री के बेटे रहे या खुद मंत्री हो, उससे मतलब नहीं है। देखो, हमने दो बात में एक बात कही, सच वादे पे जो सरकार चलती है आज, यहाँ दिल्ली की तो मैं बात कर रहा हूँ, यूपी और उत्तर प्रदेश या अदर सरकार में तो खैर हिंदू मुस्लिम बहुत चलती है, लेकिन यहाँ की पढ़े लिखे लोग हैं, ये काम चाहिए इनको। और भरोसा ये है कि ये जो वादे करता है केजरीवाल वो सच करता है। मेरे हिसाब से तो यही दिल्ली में इस बार केजरीवाल आएगी आपके नज़रिए से? मेरे हिसाब से तो देखो, हम तो कंफर्म करें कि यही आनी भी चाहिए। जो काम कर रहा है तो उसको गद्दारी नहीं करनी चाहिए हमारी तरफ से कि कल के दिन तुमने काम करा तो भाई साहब ये हार का नतीजा लो। ये फिर ये क्या काम करेंगे जब हारता है ना आदमी को लगता है भाई ये हिंदू मुसलमान झंडे वाले ही जीतते हैं भाई, तो ये लोग क्या करेंगे अगली बार, फिर ये मुद्दा वही लेके आएंगे, क्योंकि हमें इन्हें भी जीतना। लेकिन अभी इन्होंने काम के लिए लड़ाई लड़ी तो काम के लिए इन्होंने सफल उतरा और बढ़ते बढ़ते आगे और भी बढ़ेंगे।